हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ की फाइट फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से हो रही होती है, जहां पे शीहाओ ने बारी बारी करके फॉरेन रैलम के किंग कल्टीवेटर्स को मार के उनके सूप को बनाना स्टार्ट कर दिया था और अपने लोगों को सर्व करने लगता है। जहां पे लास्ट फाइट अब शीहाओ की सिल्वर स्प्रिट से होने वाली थी। वहीं पे आलन क्लैन का हे जी मिंग आकर के वो अपने एंसेस्टर का ब्लड एसेंस सीधा ही सिल्वर स्प्रिट को दे देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है और बैटलफील्ड के अंदर वो शीहाओ को कड़ी टक्कर देती है। मगर तभी शीहाओ इमॉर्टल स्क्रिप्चर के सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करके उसे भी वहीं पे मार देता है और सीधा ही उस आलन क्लैन के ब्लड एसेंस को अपने हाथ में लेकर के सीधा ही उस हे जी मिंग को घूरने लगता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शीहाओ आलन क्लैन के ट्रू ब्लड एसेंस को अपने हाथ में लेकर के सीधा ही उस हे जी मिंग से कहता है कि क्या यही औकात है तुम्हारे आलन क्लैन के ट्रू ब्लड एसेंस की, जो कि मेरे एक अटैक के सामने भी टिक नहीं पाया। इस ब्लड एसेंस को तो मुझे शायद उठा करके मेरे रैलम के सुअरों के बीच में फेंक देना चाहिए, शायद इसकी अहमियत यही है। ये सुनकर के हे जिंग मिंग भड़क जाता है और वो अपनी पावर को अनलिश करके इनकम्प्लीट स्क्रोल ऑफ द इमॉर्टल स्क्रिप्चर को समन करता है, जहाँ पे उसके ऊपर एक ब्लैक होल भी अपीयर हो जाता है और वो अपनी पावर को अनलिश करने लगता है। ये देख करके शीहाओ भी पीछे नहीं हटता है। वो तुरंत अपनी कुन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी पावर को अनलिश करके वहाँ पे हे जिंग मिंग को सप्रेस करने लगता है। मगर तभी हे जिंग मिंग अपने मन में कहता है कि यूजी स्क्रिप्चर को तो अब तक वूरेन डिमोनिक पाथ रैलम के कल्टीवेटर्स ने तो कास्ट कर ही दिया होगा और बहुत ही जल्द वो लोग अपने प्लान में सक्सेस भी हो जाएंगे। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है, जिसकी वजह से शीहाओ और उसकी पावर इक्वल होने की वजह से ब्लास्ट होती है, जहाँ पे ना चाहते हुए भी हे जी मिंग को पीछे हटना पड़ता है। मगर जैसे ही वो लोग पीछे हटे थे, आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है। उसके अंदर से निकलता है 9 हेवन 10 अर्थ का सोल्जर, जो कि एक मैसेंजर होता है, जो कि ग्रेट एल्डर सभी लोगों को देख के कहता है कि एंसेस्टर, एक बहुत बुरी खबर है। जो बैरियर 3000 स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसकी पहली लेयर टूट चुकी है। जो सील्ड सिटी थी वो अभी तक अपीयर नहीं हुई है और बॉर्डर वेस्टलैंड के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये कहने के साथ उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है और उसकी सोल वहीं पे धीरे धीरे करके इरेज हो जाती है। और तभी शीहाओ उस कल्टीवेटर की बात को सुन करके अपने मन में कहता है कि 3000 स्टेट के अंदर ही तो मेरी फैमिली भी है। मगर तभी मॉर्टल एकेडमी के एल्डर कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, इस समय हम लोग बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुके हैं। 9 हेवन 10 अर्थ के लिए बॉर्डर वेस्टलैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग फिलहाल तो इस जगह पे फंसे हुए हैं और बॉर्डर वेस्टलैंड के पास तो हम लोग अब अपनी रीइंफोर्समेंट को भी भेज नहीं सकते हैं। और अगर एक बार बॉर्डर वेस्टलैंड तबाह हो गया, यकीनन फॉरेन रैलम से हम इस जंग को हार जाएंगे। हमें फिर कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि ये दूसरी साइड से फॉरेन रैलम के एनिमी हमारे घर में घुस चुके होंगे। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इमॉर्टल किंग फॉरेन रैलम का यहीं पे मौजूद है, इसलिए हम लोग तुरंत सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं बॉर्डर वेस्टलैंड को। इसलिए हमें सब कुछ सोच समझ के ही करना होगा, क्योंकि अगर जल्दबाजी में हमने कोई भी फैसला लिया तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत बन के हम पे ही टूट पड़े। सबकी नज़र अब ग्रेट एल्डर पे होती है और सब के सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं कि आखिर अब यहाँ पे वो लोग क्या डिसीज़न लें। वहीं पे शीहाओ भी एकदम परेशान होता है, क्योंकि ये 3000 स्टेट के अंदर ही उसकी फैमिली भी मौजूद थी। कहीं उसकी फैमिली को यहाँ पे कुछ हो ना गया हो, ये सोच के ही
उसका दिमाग फिर रहा होता है, मगर तभी ही जी मिंग हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब, मैं तो इसी न्यूज़ को तो यहाँ पे तुम सभी लोगों को बताने आया था कि हम लोग बहुत ही जल्द 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर यानी कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर घुस करके बहुत ही जल्द तुम सबको मार के ख़त्म करने वाले हैं। तभी वो अपने एल्डर से कहता है कि आखिर आप लोग वेट किस बात का कर रहे हैं, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। ये कह करके वो जाने लगता है, मगर तभी वो शिहाओ से कहता है कि बच्चे शिहाओ, याद रखना अगली बार जब मैं तुझसे मिलूंगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मगर तभी शिहाओ अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि अगर हिम्मत है तो अभी रुक जा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे यहीं पे फाड़ के 2 हिस्सों में फेंक दूंगा। मगर तब तक वो वहां से जा चुका था। मगर तभी ग्रेट एल्डर हे जी मिंग की बात को सुन करके कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि हम सभी टाइगर इस माउंटेन से यहाँ से दूर चले जाएं और ये लोग बड़े ही आराम से फिर इस माउंटेन के अंदर भेड़ियों की तरह घुस करके हमारा शिकार करें। मगर फिर भी हमें यहाँ पे बॉर्डर वेस्टलैंड को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी एम्परर कहते हैं कि ग्रेट एल्डर, हो सकता है कि ये सब कुछ इनकी प्लानिंग हो और अगर हम लोग यहाँ से गए तो हो सकता है कि ये लोग इस जगह पे कब्जा कर लें। अगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर डिवाइन एकेडमी के एल्डर को अपना रैलम डायग्राम और एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न, वो दोनों ही चीज़ उठा करके डिवाइन एकेडमी के एल्डर को देते हुए उनसे कहते हैं कि यहाँ पे मौजूद सारी ही सेनाओं को लेकर के तुम सीधा ही पोर्टल के ज़रिए 3000 स्टेट के अंदर जाओ और जा करके वहाँ पे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो। हमें सबसे पहले अपने लोगों को बचाना है और रही बात इस जगह की, तो मैं यहाँ पे खुद रुक करके इस जगह को प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुन करके 9 हेवन 10 अर्थ के सारे ही कल्टिवेटर्स अपनी स्पेसशिप पे सवार होकर के उस पोर्टल के जरिए 3000 स्टेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं पे शिहाओ उन सारी ही बैटल शिप को जाता हुआ देख करके वो ग्रेट एल्डर से कहता है कि ग्रेट एल्डर, क्या मैं भी यहाँ पे इनके साथ इनके बैटल में ज्वाइन हो सकता हूँ? प्लीज़ मुझे भी जाने दे, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। मगर तभी ग्रेट एल्डर शिहाओ से कहते हैं कि शिहाओ, हर एक बैटलफील्ड मैटर करती है और अगर इस जगह पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने स्पेस बैरियर को तोड़ दिया और वो लोग यहाँ पे एंटर कर गए तो यहाँ पे भी कोई होना चाहिए जो कि मेरा बैकअप बने। इसलिए तुम सब के सब मेरे साथ रह करके इस लाइन को गार्ड करोगे। शिहाओ इस बात को समझ जाता है और वो ग्रेट एल्डर के साथ वहीं रुकना सही समझता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि 9 हेवन 10 अर्थ की सारी ही बैटल शिप अब वहाँ से रवाना हो चुकी थी 3000 स्टेट की ओर। वहीं पे ग्रेट एल्डर के पीछे सारे ही कल्टीवेटर आके खड़े हो जाते हैं। तभी हॉन्ग कहता है कि ग्रेट एल्डर, हमें शायद अपने साथियों की मदद करनी चाहिए, क्या हम यहाँ पे खड़े होकर के सिर्फ चुपचाप इस बैटल को देखेंगे? तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि परेशान मत हो, हमारे साथी बहुत ही जल्द यहाँ पे वापस आ जाएंगे, बस अपना ध्यान इस बॉर्डर लैंड को प्रोटेक्ट करने में लगाओ। अगर तभी ग्रेट एल्डर के सामने जो पोर्टल बंद हो चुका था वो पोर्टल फिर से वहाँ पे अपीयर होता है और उसके अंदर से कई सारी फॉरेन रैलम की सोल ग्रेट एल्डर की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहती हैं कि क्या बात है, ये बुज़दिल अभी भी यहाँ पे खड़े होकर के इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है, एक तरफ इनके लोग मर रहे हैं और ये लोग शांति से यहाँ पे रह के मज़े कर रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, हम इनके ऊपर अटैक करके अब इन्हें बैटल का मज़ा देंगे। ये कहते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। मगर तभी ग्रेट एल्डर अपनी पावर को अनलिश करके वहाँ पे वॉर बैनर को समन कर लेते हैं और जैसे ही वो सारी ही पावरफुल सोल्स ग्रेट एल्डर के करीब आती, ग्रेट एल्डर सीधे ही अपने वॉर बैनर से उन सब के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी वो सारी ही सोल ब्लास्ट होकर के आपस में अपने आप फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं और सीधे ही उस पोर्टल के अंदर जाने लगती हैं, जहाँ पे सडन सभी लोगों के सामने सोल समनिंग सूत्र अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे इस सोल समनिंग सूत्र को देख करके शिहाओ कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर किसी मरे हुए की सोल को फिर से अपीयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो लोग इस पोर्टल के दूसरे साइड करना क्या चाहते हैं, जहाँ पे ग्रेट एल्डर भी अभी भी अपनी पावर को अनलिश करके खड़े होते हैं। वहीं पे शिहाओ अपने विलो ट्री को समन कर लेता है और अपनी विलो लीफ से सीधे ही उस पोर्टल के अंदर अटैक कर देता है। और जैसे ही शिहाओ का विलो लीफ उस पोर्टल से टकराता है, एक ब्लास्ट होता है। मगर तभी कुछ विलो लीफ के हिस्से उस पोर्टल के आर पार हो जाते हैं
और तभी उस पोर्टल के आर पार हमें एक जाइंट सी आई नज़र आती है जिसके सामने वू रैन और उसके सभी साथी खड़े होते हैं, जहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर अपने एंसेस्टर को ग्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे फॉरेन रैलम का वू रैन कहता है कि एंशियंट एंसेस्टर लुओ मू आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पे इन लोगों ने अपने एंसेस्टर की सोल को फिर से समन किया था। वहीं पे वू रैन पलट करके ग्रेट एल्डर से कहता है कि बच्चों, तुम लोगों ने काफ़ी लेट कर दिया, हमारा रिचुअल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तुम सब के सब एक नंबर के बेवकूफ़ हो। अब ये सुनकर के ग्रेट एल्डर उस लुओ मू को देख के कहते हैं कि लेट एंशियंट इमॉर्टल एरा में ये लुओ मू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था। इसने हमारे रैलम के काफ़ी सारे लोगों को जान से मार दिया था, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों ने इसकी सोल को फिर से यहाँ पे क्यों समन किया है, इसे रिवाइव क्यों किया है और आखिर इन लोगों का मकसद क्या है। वहाँ पे ग्रेट एल्डर शी हाउ और बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि कोई भी यहाँ पे उतावला होकर के किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर इन लोगों की प्लानिंग क्या है, क्योंकि इस समय की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और हमें पता भी नहीं है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके अपने सारे ही लोगों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे वू रैन कहता है कि लॉर्ड लुओ मू, आप क्या हमें बता सकते हैं कि आखिर आपकी फाइट जो एंशियंट रैलम के अंदर जिन पावरफुल कल्टीवेटर से हुई थी, जिन लोगों ने आपको मारा था, आखिर वो लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हमें सीधा ही इसके अंदर जाना है। तभी वहाँ पे लॉर्ड लुओ मू कहता है कि जिनसे भी मेरी फाइट हुई थी वो सब के सब कब का मर चुके हैं और पास्ट की जो मेमोरी थी वो भी सील हो चुकी है। और एंशियंट रैलम के बारे में आलन और यू ताओ को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि उन लोगों ने कैलकुलेट किया था कि आखिर कब एंशियंट रैलम की सील कमज़ोर होगी और वो दिन आज ही है, तो जाकर के खुद से ही ओपन करके उसे एक्सप्लोर करो। तभी वोरेन कहता है कि लॉर्ड, हमने कई बार ट्राई किया मगर हम इसके अंदर नहीं जा पा रहे और ना ही इसे ओपन कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमें आप गाइड करें। कहने के साथ वोरेन अपने लॉर्ड के सामने नील डाउन हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड, आपके सारे ही डिसेंडेंट को कई सदियों से एंशियंट एंसेस्टर यू तुई प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं और हम लोग अब काफ़ी पावरफुल क्लैन बन चुके हैं, मगर जब हमें आपकी सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा तो हम बड़े ही आराम से हेवन तक को डरा सकते हैं और फिर आप आराम से सुकून से यहाँ से जा सकते हैं। तभी लॉर्ड लुओ मू कहता है कि मैं सिर्फ एक सोल का टुकड़ा हूँ जो कि कभी भी यहाँ पे कोलैप्स कर सकता हूँ। बेवकूफ़ो, जब तुम लोगों ने मुझे समन किया तो तुम्हारे पास कोई दूसरा भी प्लान होना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। यहाँ पे वो आलन और यू तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिर एक मरे हुए इंसान से कैसे काम निकालते हैं। ये कहने के साथ वो उन लोगों को बताता है कि इस एंशियंट रैलम के अंदर एम्परर पाथ की चाबी मौजूद है और जैसे ही तुम उसे हासिल कर लोगे तो तुम लोगों को हेवन क्या कोई से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग सबको अपने सामने झुका दोगे और हमारा क्लैन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके अपनी बची खुशी सोल की पावर का इस्तेमाल करके एंशियंट रैलम की सील को तोड़ने की कोशिश करता है अपने लोगों के खातिर। वहीं पे शी हाउ इन सभी लोगों की बात को सुन करके ग्रेट एल्डर से कहता है कि आखिर क्या एक मरा हुआ इंसान एंशियंट रैलम की सील को तोड़ने की काबिलियत रखता है। ये सुनकर के ग्रेट एल्डर उसे बताते हैं कि शी हाउ एंशियंट इमॉर्टल एरा में ये लुओ मू बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर था और जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं उनकी सिर्फ एक छोटी सी सोल का टुकड़ा भी ना हेवन को हिलाने की ताकत रखता है। वो लोग यकीनन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये बड़ी ही आराम से हमारे वर्ल्ड के एंशियंट रैलम के सील को तोड़ देगा, मगर इसका खामियाजा ये होगा कि इसकी सोल को अब दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लुओ मू अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके काफ़ी पावरफुल अटैक आसमान में करता है, जिसकी वजह से फॉरबिडन जोन की एंशियंट रैलम की सील एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे ओपन हो जाती है और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के सामने एंशियंट रैलम अपीयर हो जाता है और वहीं पे वू रैन के पैर
फायर के पास में ही शी हाओ की विलो लीफ का एक टुकड़ा पड़ा होता है, जिसके जरिए शी हाओ उन सभी लोगों की बातों को सुन पा रहा होता है। यहाँ पे वू रेन इन सारी ही बातों से बेखबर होता है और तभी वो खुश होते हुए अपने साथियों से कहता है कि एंशिएंट रैलम की सील अब टूट चुकी है। एंशिएंट एंसेस्टर यू ताऊ ने हमें जिस काम के लिए यहाँ पे भेजा है, जो ट्रेजर हमें यहाँ से लेके जाना है, वो जरूर एंशिएंट रैलम के डीप में मौजूद होगा। अभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये लोग तो यहाँ पे इमॉर्टल एंशिएंट एरा के छुपे हुए किसी ट्रेजर की तलाश में एंशिएंट रैलम के अंदर जाना चाहते हैं, और अगर ये चीज़ इनके हाथ में लग गई तो पक्का ये लोग बड़े ही आराम से हमारे वर्ल्ड के अंदर इंटर कर जाएंगे। और यहीं पे ग्रेट एल्डर को ये भी बात समझ में आ जाती है कि इन लोगों ने आखिर क्यों बॉर्डर वेस्टलैंड के ऊपर अटैक किया था। ये लोग यहाँ पे ग्रेट एल्डर की पूरी ही टीम का ध्यान भटकाना चाह रहे थे। इन्हें कंफ्यूज करके ये लोग बड़े ही आराम से इस ट्रेजर को हासिल करना चाह रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे वो सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर एंशिएंट रैलम की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देख करके हॉन्ग कहता है कि ग्रेट एल्डर, यहाँ पे तो हम लोग नंबर में बहुत कम है और हमारे पास सिर्फ ग्रेट एल्डर आप ही मौजूद हैं, तो आखिर कैसे हम इन सब को यहाँ पे रोकेंगे। के लिए ये सब के सब तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं। वहीं पे सबकी नज़र भी अब फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स पे जाके टिक जाती है, जो कि बहुत ही तेज़ी से उस एंशिएंट रैलम के एंट्रेंस गेट के करीब पहुँच जाते हैं। मगर सडन वूरेन जो सबसे आगे था उसे एक झटका लगता है और वो झटके से तुरंत पीछे फेंका जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मगर तभी रैलम दाव की पावर अपीयर होती है और वूरेन को चारों ही तरफ से जकड़ के उसे वहीं पे सप्रेस करने लगती है, जहाँ पे वूरेन के होश उड़ जाते हैं कि आखिर क्या ये भी वर्ल्ड हमें यहाँ पे सप्रेस कर रहा है, आखिर कैसे। तभी ग्रेट एल्डर वहाँ पे कहते हैं कि वूरेन के पास लगभग 10,000 ईयर की कल्टीवेशन है और उसके दाव रूट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे रैलम के अकॉर्डिंग ये हमारे रैलम से बिलोंग भी नहीं करता है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा रैलम इसे यहाँ पे सप्रेस कर रहा है। अगर इन लोगों को हमारे रैलम में पूरी पावर का इस्तेमाल करना है तो इन्हें हमारे रैलम की बैरियर को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर वॉर बैनर को समन करते हैं और सीधे ही उससे वूरेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वूरेन उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत मुड़ता है और वहाँ पे इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को समन करता है और ग्रेट एल्डर के अटैक को वहीं पे होल्ड करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ये दोनों ही पावर आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करती हैं, जहाँ पे वूरेन चिल्लाते हुए कहता है कि हे जिंग मिंग, तुम जूनियर्स को लेकर के सीधा ही इस वर्ल्ड के अंदर इंटर करो, हम ये मौका गंवा नहीं सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही पीछे हटते हैं, जहाँ पे वूरेन अब आज़ाद हो चुका था। वो तुरंत अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को उठा करके दे मारता है एंशिएंट रैलम के एंट्रेंस पोर्टल गेट के ऊपर, जहाँ पे एक धमाका होता है और उसके अंदर से इमॉर्टल ब्लड बहुत ही तेज़ी से बाहर निकलने लगता है। अभी ये देख करके वहाँ पे सब के सब चौंक जाते हैं, जहाँ पे वूरेन अभी भी कह रहा होता है कि हे जिंग मिंग, मॉडल पॉड खोलो और जल्दी से जल्दी तुरंत इस एंशिएंट रैलम के अंदर पहले एंटर करो। मगर तभी हम देखते हैं कि उस इमॉर्टल ब्लड को आसपास में फ्लोट होता हुआ देख करके वूरेन का साथी यानी कि उसका ब्रदर वू डोंग वो तुरंत अपने एक अल्केमी फर्नेस को समन करता है और उसके अंदर मॉर्टल ब्लड को रिफाइन करने लगता है, क्योंकि वो ब्लड उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल नज़र आ रहा होता है और उसे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा उसके एंशिएंट एंसेस्टर यू ताऊ के लिए। मगर तभी एक ब्लास्ट होता है और उसका फर्नेस वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक हिट के साथ वो भी वहाँ पे जान से मारा जाता है और साथ में फॉरेन रैलम के कई सारे और कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे मारे जाते हैं इस इमॉर्टल ब्लड की वजह से। वहीं पे हम देखते हैं कि हे जी मिंग अपने साथियों के साथ मॉर्टल रिफाइनिंग पॉट की पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर देता है और ख़ुद को और अपने साथियों के साथ मिलकर के सभी लोगों को उस इमॉर्टल ब्लड से प्रोटेक्ट करने लगता है, जहाँ पे सबकी हालत फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे इन सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब ये लोग यहाँ पे क्या करें जिससे ये लोग यहाँ पे अपनी जान को बचा सकें। वहीं पे हॉन्ग इन सभी लोगों को
को देख के कहता है कि ग्रेट एल्डर क्यों ना हम लोग भी अंदर चलें और क्या पता हम लोग एक दो ट्रेजर इनसे छीनने में कामयाब हो जाएं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अब ये सुन करके वहाँ पे ग्रेट एल्डर खुद अकेले ही वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पे शी हाउ उनके सामने आता है और कहता है कि ग्रेट एल्डर प्लीज रुक जाएं। ये जो एंशियंट रैलम है उसके अंदर ज़रूर शायद स्पेशल लॉ तरीके का कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन मौजूद होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए आप प्लीज़ मेरी इस दालो इमोर्टल स्वॉर्ड को अपने पास रख लें जो कि डिफेंस और अटैक करने में बिल्कुल परफेक्ट है। आप बड़े ही आराम से फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर को इससे मार सकते हैं और जब यहाँ पे आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा सरवाइव कर पाना। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर को वो अपनी दालाव स्वॉर्ड दे देता है जहाँ पे ग्रेट एल्डर उस स्वॉर्ड को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेते हैं। वही वहाँ पे शी हाउ कहता है कि ग्रेट एल्डर आप हमें भी अपने साथ लेकर के चलें, हम वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई काम आपके आ ही जाएंगे। ये सुन करके ग्रेट एल्डर वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाते हैं और अपने सारे ही डिसेबल्स को उस बैरियर के अंदर रख के सीधा ही उस पोर्टल की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।